क्या ये वही मूवी थी जिसका ट्रेलर देखकर, ग्लिम्स देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर थी और मूवी देखने के बाद एक्सपेक्टेशन तो गई तेल ने, गालियां अलग भर गई हैं मेरे अंदर इस मूवी को देखकर। खैर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी पर, जो मूवी में कहीं नहीं है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बायोमेडिकल फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ बच्चों का कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है। उसी बायोमेडिकल फैसिलिटी जीटा नाम का बच्चा भाग जाता है और वहां का कमांडर अपनी फोर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ इस बच्चे को पकड़ के आओ, और उस बच्चे के पीछे पूरी फोर्स भेजी जाती है और वो बच्चा भागकर सीधा गोवा में पहुंचता है। गोवा में हमको दिखाया जाता है सूर्या का इंट्रो सीन, जो एक बाउंटी हंटर है। वहीं उसकी जीएफ दिशा पटानी जो हमको दिखाई गई है, वो भी एक बाउंटी हंटर है। दोनों ही मिलकर पुलिस के लिए काम करते हैं, मुजरिमों को पकड़कर उनको देते हैं, सौंपते हैं और यही उनका काम चल रहा होता है। वहीं सूर्या की मुलाकात इस बच्चे से गोवा में होती है और तभी पूरी फोर्सेस इस बच्चे को किडनैप करने के लिए आ जाती है। उस बच्चे को बचाने के लिए सूर्या इस फोर्सेस के पीछे भागते हैं और तभी मूवी की कहानी फ्लैशबैक में टेक प्लेस कर जाती है और हमको दिखाई जाती है कंगुआ की कहानी। अब कंगुआ की कहानी क्या है, उस बच्चे को कैसे सूर्या बचाएंगे, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी और मैं कहूंगा ना देखना तो बेहतर है। सबसे पहले सूर्या की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। मैं कहूंगा भाई डिसअपॉइंट करते हैं सूर्या। विक्रम मूवी में रोलेक्स के कैरेक्टर में उन्हें देखकर लिटरली सब पागल हो गए थे, मैं भी कतई पागल हो गया था भाई। उनकी एक्टिंग लेवल जबरदस्त थी उसमें, लेकिन इस मूवी में भाई डिसअपॉइंट करते हैं सूर्या। और वहीं दिशा पटानी, मैं मेकर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज्यादा ही पैसा है तो थोड़ा पुण्य कमा लो, गरीबों को बांट दो वो पैसा। क्यों इनके ऊपर वेस्ट करते हो भाई, क्यों लेते हो इन्हें मूवी में भाई। वहीं बॉबी देओल के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई क्या सोचा था और क्या हमको देखने को मिला। भाई बॉबी देओल भी पूरी तरह से डिसअपॉइंट करते हैं। मूवी जब स्टार्ट हुई और भाई साहब जो इसने हगना शुरू किया तो फिर ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और वहीं भाई इसकी डबिंग पर बात कर लेते हैं तो डबिंग लिटरली वाहियात है। एक एक कैरेक्टर की जो डबिंग की गई है इस मूवी में भाई, ना डायलॉग एक्सप्रेशन कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। ये डायलॉग लिखे किसने भाई, कोई एक सीधा डायलॉग लिख देते जो समझ आ जाता। भाई सब यहाँ से निकले हैं डायलॉग सब जितने भी थे। भाई मूवी के वीएफएक्स पर बात करूं तो कुछ जगह पर ठीक लगते हैं, कुछ जगह पर इन्होंने रियल लोकेशन पर जाकर लगता है शूट किया है, वो पता भी चलते हैं। लेकिन बाकी मूवी के जो वीएफएक्स है वो सेम टू सेम मूवी की तरह ही है, समझ गए। और वहीं भाई मूवी का एक्शन तो महावाहियात था। मतलब पंच पड़ भी नहीं रहा है फिर भी मार खाने वाले पेड़ों में जाके गिर रहे हैं। इस मूवी के क्लाइमैक्स पर बात कर लें, भाई साहब क्लाइमैक्स तो क्या ही, चलते हुए प्लेन पे, मतलब समझ रहे हो प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ता है। उसकी पीछे की बैक साइड जो कार्गो प्लेन होता है जिससे सामान हम लोग शिफ्ट करते हैं, वो साइड पूरी खुली हुई पीछे की। और भाई साहब एक हाथ से प्लेन को ऐसे मतलब उस चीज को पकड़े हुए हैं और लटके हैं हवा में और प्लेन चल रहा है अपनी स्पीड पर और उसमें बंदा बेहोश है और तब भी उसका हाथ नहीं छूटा, हवा में बेहोश। पहली बार हमने सुना है कि कोई हवा में भी बेहोश हो गया चलते हुए प्लेन पर, और प्लेन के अंदर नहीं भाई साहब, प्लेन के बाहर ऐसे लटका हुआ है। सूर्य भाई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। पहले सबसे भाई ये बताओ इस मूवी की एडिटिंग किसने की है, कट किसने मारे भाई। एक सीन से कब आप दूसरे सीन में शिफ्ट हो गए आपको भी पता नहीं, आप यही कहोगे ये क्या, मैं यहाँ से यहाँ कब पहुंचा। ओवरऑल ये मूवी बहुत गंदे तरीके से आपका मूड खराब करती है, बहुत गंदे तरीके से। दूर से देखा तो शाही घोड़ा नजर आ रहा था, पास आकर देखा तो ये शाही घोड़ा नहीं शाही गधा है। मूवी के एंड में हमको सीन दिखाया जाता है कि ये लोग कंगुआ 2 भी बनाने जा रहे हैं। भाई साहब हम पे ये एहसान मत करो, हम इतना भारी एहसान उठा नहीं पाएंगे भैया, मत बनाओ कंगुआ 2, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। मैं इस मूवी को 1.5 स्टार देता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी प्यारी सी जनता सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड बाय।